हमें शायद अल्लाह ताला का खौफ नहीं रह गया हुआ, और दूसरी बात यह कि हमें कानून का भी खौफ नहीं रह गया हुआ। जब इन दोनों रीज़न्स की हम बात करते हैं तो हम मिल्क के ऊपर हमारी इंस्पेक्शंस तो मैडम इतनी चल रही होती हैं कि सुबह अर्ली मॉर्निंग जो है हमारी टीम्स तमाम डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर मौजूद होती हैं। शहर के एंट्री और एग्ज़िट पॉइंट्स जो हैं उनके ऊपर हमने नाके लगाए होते हैं, हर आने वाली गाड़ी को हम चेक कर रहे होते हैं। और ये सिर्फ लाहौर में नहीं है बल्कि तमाम पंजाब के तमाम डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर ये हमारी कार्रवाइयाँ चल रही होती हैं। इसी तरीके से शाम के टाइम पे 5 बजे से लेकर ऑलमोस्ट 10 बजे तक उन्हीं नाकों के ऊपर हमारी टीम्स दोबारा से मौजूद होती हैं और दूध की गाड़ियों को चेक कर रहे थे। इसके साथ साथ हम जो दूध की शॉप्स हैं, जब वो रास्ते में जिस तरह से गाड़ी रोके, गाड़ी को, दूध की गाड़ियों को जब चेक किया जाता है तो उसमें कैसे पता चलता है, क्या करते हैं, मतलब ऐसे मैडम क्या? हमारे पास PCSIR से जो अप्रूव्ड एक लेक्टोस्कैन मशीन्स होती हैं। लेक्टोस्कैन मशीन के अंदर जब हम दूध का सैंपल जो है वो डालते हैं तो विदिन 40 to 45 सेकेंड्स वो सारी उसकी रिपोर्ट आ जाती है। इतनी जल्दी? जी, 40 to 45 सेकेंड्स के अंदर उसकी जो है ना वो रिपोर्ट आ जाती है। वो रिपोर्ट जो है वो जो नेशनल स्टैंडर्ड्स हैं PSQC के बनाए हुए, उसके मुताबिक हम उसको देखते हैं। फॉर एग्जांपल के मगर उसमें जो भी रिपोर्ट आती है, जो आप दूध फेंकते हैं वो ज़्यादा केमिकल वाला होता है या जो ज़्यादा पानी वाला होता है, कौन सा दूध फेंकते हैं? मैडम दो चीज़ें हैं, एक होता है क्वालिटी, एक है सेफ्टी। जब कोई दूध जो है वो फूड सेफ्टी या मिल्क सेफ्टी स्टैंडर्ड्स के मुताबिक नहीं होता, फॉर दैट मैटर उसकी फ़ैट कंटेंट जो दूध के अंदर होनी चाहिए वो नहीं होती, और सॉलिड नॉट फैट्स दैट इज़ SNF हम उसको कहते हैं। अगर ये दो चीज़ें उसकी कम होती हैं तो इट मीन्स कि उन्होंने किसी ना किसी अडल्ट्रेटेड मटेरियल जो है उसको यूज़ किया है। फॉर दैट मैटर कि जो है ना लोग उसमें एफ्लाटॉक्सिन भी इस्तेमाल कर रहे होते हैं, डिटर्जेंट्स को इस्तेमाल कर रहे होते हैं, इसी तरह से फार्मालीन को डिटर्जेंट से इस्तेमाल पहले कर जो रहे आपने होते बोला हैं। वो क्या चीज़ है? एफ्लाटॉक्सिन भी वो भी एक केमिकल है, ठीक है। एफ्लाटॉक्सिन? जी, एफ्लाटॉक्सिन ये भी एक केमिकल है। इसी तरीके से फार्मालीन एक केमिकल है जो कि उसको प्रिजर्व करने के लिए या उसकी शेल्फ लाइफ को बढ़ाने ये के भी लिए नुकसानदेह है? जी मैडम देखें, बात यह है कि कोई भी केमिकल जो है वो मुज़र सेहत है, उसकी जो है ना अफादियत नहीं है। वो उस दूध को प्रिजर्व करने के लिए तो इस्तेमाल हो सकता है, उसकी किसी जो है ना उसको एक तरह के कलर देने में तो जो है ना वो इस्तेमाल हो सकता है, लेकिन वो दूध का नेमुल बदल तो नहीं हो सकता ना। नहीं, तो ये मतलब वो दूध नहीं होता, वो दूध नहीं और होता। हम उसको दूध समझ के पी रहे होते हैं। हम उसको दूध समझ के पी रहे होते हैं और हम जो दूध नहीं होता उसी को डिस्कार्ड करते हैं। अच्छा। मैं यहाँ पे ये भी बताना ज़रूरी समझूंगा कि जो तकरीबन हम 12 लाख से 13 लाख लीटर्स दूध डेली बेसिस पे पूरे पंजाब में उसकी चेकिंग कर रहे होते हैं। और जब मैंने दिसंबर में चार्ज अज्यूम किया उस वक्त हम जो है तकरीबन 5 से 6 लाख लीटर्स डेली जो है वो दूध चेक कर रहे थे पूरे पंजाब में। हमने अपने ही रिसोर्सेज में रह के अपनी टीम्स की जो इंस्पेक्शंस हैं उनको बढ़ाया, फील्ड के अंदर मॉनिटरिंग को ज़्यादा किया, जिसकी वजह से और उस वक्त जब दिसंबर के महीने में जो डिस्कार्ड करने की रेशो होती थी दूध के डिस्कार्ड करने की, वो 2% के करीब पहुंची हुई थी। जब हमने अपनी इंस्पेक्शंस को ज़्यादा किया, जब हमने एनफोर्समेंट के रजीम को सख्त किया, जहाँ पे हमें FIR देने की ज़रूरत पड़ी वहाँ पे FIR किया, जहाँ पे हमें फ़ाइन करने की ज़रूरत पड़ी वो फ़ाइन किया, तो अल्हम्दुलिल्लाह वो इंक्रीज़्ड इंस्पेक्शन का ये असर हुआ कि अब जो डिस्कार्ड करने की रेशो यानी कि जो मुज़र सेहत दूध है उसको तलफ़ करने की जो रेशो आ रही होती है वो तकरीबन 0.3%, 0.4% है कि जो कि पहले से कम हुई है। और एक जो चैलेंज मैं ये समझता हूँ कि जो बहुत बड़ा चैलेंज है वो ये है कि कोर्ट से हमने बहुत से ऐसे केसेस में लोगों को खुद अरेस्ट करके जो कि मिलावट वाला दूध बना रहे थे, जिसे हम सिंथेटिक मिल्क भी कहते हैं, वो बना रहे थे, हमने खुद उनको अरेस्ट करके थाने भेजा, अगले ही दिन उनकी बेल हो गई। तो ये एक, और हमें फ्रैंकली टेलिंग मैडम ऐसा है कि हमें बाज़ औक़ात 2-2, 3-3 हफ़्ते लगते हैं किसी जो है ना वो इस तरह के जो कि मिलावट वाला काम कर रहे हैं उन तक पहुंचने के लिए, कि हम बैकवर्ड ट्रेसेबिलिटी कर रहे होते हैं,
हम मुख्तलिफ लोगों को इंटरव्यू कर रहे होते हैं, लोगों से पूछ रहे होते हैं, या किसी से अपने टोल फ्री नंबर पे जो है वो इतलाआत लोगों आपका से ले रहे कहने का होते मतलब हैं। ये कि जो कानून है उसका सख्त होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ताकि जिन लोगों को आप पकड़ रहे हैं जो गलत कर रहे हैं, जब सज़ाएं सख्त होंगी तो नेक्स्ट टाइम वो इस तरह की चीज़ों को अटैम्प्ट दोबारा नहीं करेंगे, क्योंकि आप कितनी बार पकड़ेंगे, कितनी बार रिहाई हो जाएगी। तो कानून का सख्त होना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ये बहुत ज़रूरी है। पिछले दिनों एक सेशन जज साहब रिटायर्ड थे, उनसे मेरी बात हो रही थी। हम वैसे तो अपने कानून जो PFA का एक्ट है उसके अंदर भी अमेंडमेंट्स लेके आ रहे हैं, जो सज़ाओं का दुरानिया है उसको बढ़ा रहे हैं कि अगर आपका मिलावट साबित हो जाती है तो फिर आपको सज़ा भी जो है उसकी होनी चाहिए। और मैं कहता हूँ, मैं बिल्कुल फाइन भी होना चाहिए, कुछ फ़ाइन भी होना चाहिए, सज़ा भी होनी चाहिए। और मैं ये बरमला तरीके से कहता हूँ कि अगर एक शख्स को 2 साल सज़ा हो जाए ना कि उसने दूध के अंदर मिलावट की है, पूरे पंजाब के अंदर जो है ना वो दूध खालिस आना शुरू क्या हो क्या जाए। नुकसानात होते हैं जब इस तरह के दूध पिए जाते हैं, लोगों के घर में पहुंचते हैं? तो प्लीज़ ज़रा बताइएगा। मैडम, इसमें 2 अहम चीज़ें हैं। एक तो ये है कि इमीडिएट उसका जो नुकसान होता है वो ये है कि उसकी वजह से आपको जो है कोई गैस्ट्रो का इशू हो सकता है, कोई वॉमिटिंग हो सकता है, नौजिया हो सकता है, ठीक है, और इस तरह के जो है वो इश्यूज़ हो सकते हैं। लेकिन इन द लॉन्ग टर्म क्या है कि आपको दूध की वजह से जो ग़िज़ाइयत मिलनी थी, जो उसमें से आपको कैल्शियम मिलना था, विटामिन D मिलना था, वो आपको नहीं मिल पाता, जिसकी वजह से हम ये देखते हैं कि ये बड़ा ही ख़वातीन के हवाले से और बच्चों के हवाले से, आप 10 बच्चों को इधर ला के देखें, उनमें से आपको कम से कम 4 से 5 बच्चे ऐसे नज़र आएंगे जो अनहेल्दी हैं, जो इतने सेहतमंद नहीं हैं। उसके पीछे भी जब आप तज्ज़िया करेंगे तो आपको पता चलेगा या तो इनके घर में दूध खालिस नहीं आ रहा, या ये लोग जो है वो अपनी डाइट के ऊपर या अपनी जो न्यूट्रिशनल वेलबींग है उसके ऊपर कुछ ना कुछ कॉम्प्रोमाइज़ जो है वो कर रहे हैं। तो दूध का डायरेक्ट ताल्लुक़ जो है वो आपकी सेहत के साथ है। और पंजाब फूड अथॉरिटी जो है उसका टोल फ्री नंबर 1223 है। अगर आप कहीं पे भी देखें कि दूध के अंदर मिलावट किसी एरिया में पाई जा रही है, कहीं पे सिंथेटिक मिल्क लोग बना रहे हैं, या कोई भी इस तरह की आपको शिकायत है, तो आप 1223 के ऊपर इतला कर सकते हैं। और इसी तरह से जो हमने अपना एक कैंप भी जो है ना अपने ऑफिस में लगाया हुआ है कि आप वहाँ पे फ्री दूध जो है वो चेक करवा सकते हैं। अच्छा, अपना मतलब जिस तरह से घर में अगर किसी घर को में डाउट आप है वो दूध लेकर आए और वहाँ पर जो चेक करवा सकता है। एक बड़ी अहम चीज़, इस सारे जो मिल्क से रिलेटेड इश्यूज़ हैं, हम जब कई घरों में जाते हैं हम कहते हैं जी आप दूध का सैंपल चेक करवाइए। हमने एक कैंपेन जो है वो शुरू की, तो बहुत से लोग रिलक्टेंट थे। वो कहते थे कि हमारा जो है वो अपने गवाले के ऊपर एतबार है, हम नहीं चाहते कि हम जो है मतलब आपसे दूध का जो है वो टेस्ट करवाएं। तो ये एक जो डिमांड साइड है वहाँ पे भी ये चीज़ मौजूद है। और फ्रैंकली टेलिंग बहुत से ऐसे एरियाज़ हैं जहाँ पे वो दूध की फॉर एग्ज़ाम्पल के डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट ने उसकी कीमत जो है वो फ़िक्स की हुई है 180 रुपीज़, 150 का भी मिल रहा है। अब 150 में वो दूध नहीं होता, कई जगहों के ऊपर वो एक गड़वी के साथ एक गड़वी फ्री दे रहे हैं। तो खुदारा ऐसे लोग जो हैं वो दूध नहीं दे रहे, वो दूध के नाम पे कोई सफ़ेद जो है वो सॉल्यूशन आपको दे रहे हैं।